फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि गहलोत साहब को मानेसर कब कब याद आ रहा है। क्या उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई? क्या सचिन पायलट को फिर से पूरा का पूरा चार्ज मिलने वाला है? चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि सचिन पायलट मानेसर में केवल इसलिए गए थे अपने विधायकों को साथ में लेकर क्योंकि अशोक गहलोत और उनके साथ के लोग बागों को कुछ भी अधिकार नहीं मिल रहा था। और जितने भी ये सचिन पायलट समर्थक और बाकी मंत्री हैं, इन सभी से अधिकारियों की सीआर बनने का अधिकार भी इनके पास नहीं था। अपने अधिकारियों के बारे में, ये उनकी क्रेडिट के बारे में, उनकी काम की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। यहाँ तक कि जो जनता से वादे किए थे वो भी पूरा करने में समस्या थी। भले ही सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के अध्यक्ष थे, गहलोत बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानते थे। और इसी के मद्देनज़र उनको ऐसा लगा कि उन्हें मंत्री पद तो दे दिया गया लेकिन अधिकार सारे छीन लिए और वो जाके मानेसर में बैठे। लेकिन इस मानेसर में बैठने की घटना जो 25 विधायकों के साथ में थी, अशोक गहलोत ने उसको बगावत का नाम दे दिया। ये बता दिया कि सीधे सीधे उन सभी को 10 करोड़ रुपए मिले थे। ये सोर्स कौन था पता आपको? सोर्स भी खुद अशोक गहलोत ही थे। उन्होंने ही मीडिया में सबसे पहले बताया कि भाई वहाँ वो बिकने के लिए तैयार हैं, अमित शाह पैसे दे रहे हैं। सचिन पायलट जब मजबूत हुए, आप याद करो वापस कि जैसे ही अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब भी सचिन पायलट को बागी करार दिया ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहें। उसके बाद में जैसे ही सचिन पायलट का फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सपोर्ट करने लगी तो अभी कुछ दिन पहले ही उसे फिर से गद्दार बोल दिया। मतलब अशोक गहलोत को ये अच्छी तरह पता है कि अगर सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर पैर जमा लिए तो गहलोत साहब की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। और 4 दिन पहले बाड़मेर के अंदर जब सचिन पायलट की सभा के अंदर लाखों लोग आए, लोग ही नहीं आए, 6 मंत्री, 14 विधायक, पुराने 3 सांसद, पुराने मंत्री और एमएलए 9-10, इस संख्या के अंदर जब उनके साथ राजनीतिक जमावड़ा भी हुआ और जनता भी खूब अपार आई तो अशोक गहलोत साहब को फिर से अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई कि अगर इसी तरह से सचिन पायलट की सभाएं होती रही तो मेरा राजस्थान के अंदर कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और उन्होंने अगले ही दिन धौलपुर के अंदर सभा करके क्या बोला? जिस 10-10 करोड़ रुपए एमएलए साहब आपने लिए हैं वो लौटा दो और अगर उसमें से कुछ पैसे खर्च हो गए तो मुझे बताना, मैं दे दूंगा, एआईसीसी से दिलवा दूंगा। अशोक गहलोत के अलावा आज तक किसी भी कांग्रेसी नेता ने ये शब्द बोले ही नहीं क्योंकि ये घटना हुई नहीं। आज दैनिक भास्कर के अंदर भी लगभग हर विधायक से पूछा गया कि भाई आपने 10 करोड़ लिए, बोला हमारे को तो पता ही नहीं है। मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए लिए थे, जब उससे मीडिया ने पूछा कि आपने 10 करोड़ रुपए लिए क्या, बोले साहब मुझे तो खुद को पता नहीं है, गहलोत साहब बोल रहे हैं तो उन्हीं से पूछ लो। रिटर्न में दूंगा। आपको स्पष्ट बताया था कि यदि किसी की काट करनी हो तो समाज में उसके खिलाफ बुराई करना चालू कर देते हैं लोग बाग। और जब बुराई लगातार कई लोगों के मुंह से होने लग जाती है तो आम आदमी सोचता है यार कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए ये सब लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन उस बुराई करने की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, ये उसकी सारी चालबाजी होती है कि किसी आदमी की इमेज को ख़राब करना। सचिन पायलट मानेसर में बैठे जरूर, विधायकों के साथ में आक्रोशित भी हुए और अपने आलाकमान को भी बोला कि हमारे को राजस्थान में अधिकार नहीं मिल रहे। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में जब राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार पर संकट आया तो सचिन पायलट अपने सारे विधायकों के साथ में लेकर विधानसभा में कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट दिया। पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं ये गहलोत साहब और उनकी लॉबी की सचिन पायलट किसी भी तरह से कांग्रेस छोड़ दे। बस कांग्रेस अगर सचिन पायलट छोड़ने की वैसे सोच रहे नहीं है, लेकिन अगर कभी छोड़ दे तो आप सोचो, कल्पना करो क्या स्थिति होगी।
सचिन पायलट यदि ये सत्ता को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में राजस्थान में एकमात्र नेता गहलोत साहब ही रह जाएंगे। सचिन पायलट उनके चरण वंदना करने वाले नहीं हैं, कंधे से कंधा मिलाकर तो साथ दे सकते हैं। राजस्थान के अंदर दोबारा सरकार लाने के वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के मातहत स्वामी भक्ति, बटरिंग, मक्खनबाजी करके नहीं, बराबर में खड़े होके। राजेश पायलट के लड़के हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और केंद्र के अंदर मिनिस्टर भी रहे, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। ऐसे व्यक्ति का लड़का सचिन पायलट अपनी ही पार्टी से दगा नहीं कर रहा, पहले किया था ना आगे करेगा। लेकिन यदि ऊपर से ले नीचे तक बार बार बुराई आ जाए, आप ध्यान करिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में अगर कोई लोग बोलते हैं, मोदी की भाषा में अगर कोई मीडिया बोलता है तो उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जिस तरह से सचिन पायलट के लिए बोलना चालू किया, तो जो चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी बात को प्रमुखता दी गई कि हाँ सब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, नाकारा निकम्मा बोल रहे हैं, सरकार को गिराने वाला बोल रहे हैं, अमित शाह से पैसा लेने वाला बोल रहे हैं, तो कुछ तो सच होगा। अरे को वो सच 3 साल में भी सामने नहीं आया, फिर वो कहेगा सच। आज 3 साल 3.5 साल पुरानी घटना पे गहलोत साहब वापस से उस चीज़ को केवल इसीलिए तो दोहराते हैं कि सचिन की जो इमेज बन रही है वो ख़त्म हो जाए। जो नेशनल लेवल के ऊपर सर्वे हुआ, सचिन पायलट राजस्थान के अंदर 1 नंबर के नेता घोषित हुए। पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे राहुल गांधी, दूसरे पे सचिन पायलट, कांग्रेस के अंदर सबसे विख्यात लोगों में से। उस सर्वे से डर के यदि आप लगातार 3-4 साल से बागी बगावत करने वाला, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला, सरकार के खिलाफ देशद्रोह करने वाला बोलते रहोगे, बाकी लोग माने ना माने, मीडिया माने नहीं माने, लेकिन गहलोत समर्थक कांग्रेस लोगों को उनके खिलाफ बोलने का मुद्दा मिल जाता है और सारी के सारी कांग्रेस लोगों की भीड़ गहलोत की तरफ सरकती हुई नज़र आती है। इसका मतलब गहलोत साहब की बादशाहत कायम रहेगी तब तक जब तक कि सचिन पायलट साइड लाइन में रहेंगे। लेकिन आलाकमान ये चीज़ समझ रहा है और धीरे धीरे उसके खिलाफ कार्रवाई भी चालू है। और जब भी गहलोत साहब सचिन पायलट को गालियां निकाले तो समझ जाना कि आलाकमान सचिन पायलट के पक्ष में आ रहा है। जनता को नहीं बताते, मीडिया को नहीं बता रहे, ये आलाकमान को संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसी गड़बड़ मत कर देना, ये तो बागी है। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला तो सारी वस्तु स्थिति समझ सकें, इसलिए वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना और लाइक अभी कर देना। शेयरिंग करेंगे तो ही ये वीडियो की सार्थकता होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।